हेलो एवरीवन, आई एम नीलम दैया। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.2 को। सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 को समझेंगे। द क्वेश्चन इज इवेलुएट द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमें 5 पार्ट्स गिवन हैं। ईच पार्ट में स्पेसिफिक एंगल्स के लिए हमें कुछ रेशियोज दी हैं, बस उनको ही हमें इवेलुएट करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इजीली समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। ये सारी वैल्यूज तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में की हैं, वहीं से हम ये सारी वैल्यूज लिखेंगे और फिर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। स्पेसिफिक एंगल्स के लिए रेशियोज को कैसे लिखना है टेबल में, वो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में एक्सप्लेन किया है। ट्रिक भी एक्सप्लेन की है कि अगर एक रेशियो याद कर लेते तो उसकी हेल्प से हम कैसे सारी रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो जरूर देखिए, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब यहाँ पर चलो वैल्यूज रखते हैं। साइन 60 की वैल्यू टेबल में क्या है, √3/2, तो वही रखेंगे यहाँ पर √3/2 इंटू कॉस 30 भी सेम वैल्यू है, जो साइन 60 है वही कॉस 30 होता है, तो दैट इज √3/2 प्लस साइन 30 होता है 1/2 इंटू कॉस 60 जो साइन 30 की वैल्यू है वही कॉस 60 की वैल्यू होती है, तो कॉस 60 भी हो जाएगा 1/2। अब इनको कैलकुलेट करना है। √3 इंटू √3 होता है 3। अब ये कैसे आया, सी √3 इंटू √3 मतलब √3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो एक बेस पे 2 पावर्स हैं यहाँ पर, 1/2 एंड 2, और दोनों पावर्स फिर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाती है। 1/2 3 की पावर 1/2 इंटू 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल होके इस तरह से यहाँ 3 आ जाता है। ठीक है, तो यही 3 हमने यहाँ लिखा है। एंड डिनोमिनेटर आएगा 2 2s are 4 प्लस 1/2 इंटू 1/2 1/4 मिलेगा। अब इनको ऐड कर लो, 4 LCM, न्यूमरेटर बन जाएगा 3 + 1, तो ये हो जाएगा 4/4 दैट इज 1। ये कट जाएगा और हमें 1 आंसर मिलेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। जस्ट रेशियोज की वैल्यूज हमें यहाँ पर रखनी है। नाउ लेट्स टेक द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें दिया है 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60 डिग्री। तो चलो इनकी भी वैल्यूज यहाँ रखते हैं। 2 इंटू tan 45 का होल स्क्वायर, tan 45 होता है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस cos 30 का होल स्क्वायर, cos 30 होता है √3/2। ठीक है, √3/2 का फिर स्क्वायर लेंगे, माइनस sin 60 का होल स्क्वायर, sin 60 वैल्यू होती है √3/2 और फिर इसका भी स्क्वायर लो। अब इनको सिंप्लीफाई करो, 2 1s are 2 प्लस √3 का स्क्वायर, जैसे यहाँ एक्सप्लेन किया था, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3 अपॉन 2 का भी स्क्वायर होगा तो 3/4 माइनस √3/2 का स्क्वायर सेम 3/4 ही मिलेगा, प्लस 3/4 माइनस 3/4 0 हो जाएगा और आंसर क्या बचेगा 2। ओके, अब लेते हैं थर्ड पार्ट। एंड द थर्ड पार्ट इज cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। वैल्यूज यहाँ रखेंगे। cos 45 होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2 बाय sec 30। अब sec होता है cos का रेसिप्रोकल। ओके, sec 30 हो जाएगा cos 30 का रेसिप्रोकल। तो cos 30 क्या वैल्यू होती है, √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 2/√3 हमें मिलेगा। सो sec 30 की वैल्यू है 2/√3 प्लस cosec 30। अब cosec 30 यहाँ पर रेसिप्रोकल है sin 30 का। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, रेसिप्रोकल लेंगे तो 2/1 दैट इज 2 ओनली। ओके, अब देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही p/q फॉर्म है। पहले LCM लेके उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1/√2 यहाँ तो सिंगल टर्म है तो ये एज इट इज आ जाएगी 1/√2। डिनोमिनेटर में हम LCM लेंगे, LCM आ जाएगा √3। यहाँ 2/1 लिख सकते हैं, तो √3 एंड 1 का LCM होगा √3। नाउ √3 डिवाइड बाय √3 1 आएगा, 1 इंटू 2 2 प्लस √3 डिवाइड बाय 1 √3 इंटू 2 करेंगे तो 2√3। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, 1/√2 एज इट इज। यहाँ पे 2 यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है, तो 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस √3 एंड होल बाय √3 यहाँ। ठीक है, तो अब
यहाँ पर एक रूल एप्लीकेबल होगा, एक आइडेंटिटी एप्लीकेबल होगी। हमने लोअर क्लासेस में सीखा था कि फ्रैक्शंस को कैसे डिवाइड करते हैं हम, ठीक है। अगर टू फ्रैक्शन नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हम कैसे करते हैं। सपोज हमारे पास टू फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, से a बाई बी को हमें डिवाइड करना है c बाई डी से, ठीक है। ये फ्रैक्शनल फॉर्म है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन होता है उसको तो हम एज इट इज रखते हैं, a बाई बी एज इट इज, और जो ये डिवीजन है इस डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं और डिनोमिनेटर का हम रेसिप्रोकल लेके यहाँ लिख देते हैं। यहाँ c बाई डी था तो यहाँ लिख लेंगे d बाई सी, ठीक है। तो ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाती है बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ द डिनोमिनेटर। ओके, तो वही रूल यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये इधर कर रही हूँ मैं यहाँ पर 1/√2, ये एज इट इज जैसे a बाई बी था तो ये 1/√2 एज इट इज, अब इनटू हो जाएगा √3 ऊपर चला जाएगा, √3 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस √3। तो अब हमें यहाँ से क्या मिला, √3 इंटू 1 ये आ गया √3 अपॉन 2 इंटू √2 इज 2√2 इंटू 1 प्लस √3। अब देखिए डिनोमिनेटर में जब भी रूट वाली स्क्वायर रूट वाली टर्म्स आ जाती हैं तो वो इरेशनल फॉर्म हो जाती है, ठीक है। इरेशनल, √2 भी इरेशनल है, √3 भी इरेशनल नंबर है, यानी कि पूरा डिनोमिनेटर यहाँ पर इरेशनल है। तो उसको हम रैशनल बनाएंगे बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। 9th क्लास में हमने सीखा है कैसे रैशनलाइज करते हैं। तो उसके लिए पहले इस √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो थोड़ा ईजी हो जाएगा। √3/2 ये 2 एज इट इज इंटू √2 इंटू 1 √2 प्लस √2 इंटू √3 करेंगे तो √6 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है और रैशनलाइज करने का तरीका क्या है, जो फैक्टर में हमें इरेशनल टर्म्स मिली हैं √2 √6, इस पूरे फैक्टर की टर्म्स हम एज इट इज लेंगे लेकिन साइन बीच में चेंज कर देंगे। तो हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे करना है, √2 माइनस √6 से अपॉन √2 माइनस √6 से, ठीक है। मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, दैट मीन्स हम वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे हैं। √3 को अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √2 हमें मिलेगा √6 प्लस इंटू माइनस माइनस √3 इंटू √6 से हमें मिलेगा √18 अपॉन 2 इंटू, अब इन टू फैक्टर्स को ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी यहाँ एप्लीकेबल है और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मीन्स √2 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट लगेगी क्योंकि बाहर 2 दोनों से मल्टीप्लाइड है तो यहाँ ब्रैकेट जरूर लगानी है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b इज √6, इसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करो इसको, √6 माइनस, अब √18 को देखिए, √18 को हम फैक्टराइज करके देखते हैं। 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 9। अब जो एक फैक्टर 9 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर हम यहाँ स्क्वायर रूट ले लेते हैं पूरा, क्योंकि यही वैल्यू हमें लिखनी है, तो √2 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये तो एज इट इज आएगा, बट √9 क्या होता है, 3 होता है, तो ये हो जाएगा 3√2, ठीक है। तो ये वैल्यू होती है √18 की जगह फिर हम लिख सकते हैं 3√2, तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे 3√2 अपॉन 2 इंटू √2 का स्क्वायर 2 माइनस √6 का स्क्वायर 6। अब ये आ जाएगा √6 माइनस 3√2। अनलाइक टर्म्स है इसलिए इससे ज़्यादा हम इनको नहीं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते, इसलिए एज इट इज लिख देंगे। और नीचे देखिए 2 इंटू 2 माइनस 6 होता है -4, तो 2 इंटू -4, तो ये आ जाएगा √6 माइनस 3√2 अपॉन -8। ओके, अब हम डिनोमिनेटर को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो एक तो वो इरेशनल नहीं होना चाहिए और वो नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर माइनस साइन आ गया, तो इस माइनस साइन को अगर हमें कट करना है तो न्यूमरेटर से हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, और जब भी किसी टर्म्स में से हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो उन टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर माइनस में अगर बाहर लूंगी इस पूरे न्यूमरेटर से, तो √6 पहले पॉजिटिव था, लेकिन अभी माइनस बाहर लेने से क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और जो टर्म नेगेटिव थी -3√2 वो पॉजिटिव बन जाएगी, तो उसको हम पहले लिख लेते हैं। 3√2 पॉजिटिव हो गई तो ये पहले लिख दिया, और √6 माइनस का होगा तो उसको हम बाद में लिख देंगे।
और नीचे हो जाएगा फिर -8, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आंसर बचेगा 3√2 माइनस √6/8। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब लेते हैं फोर्थ पार्ट, एंड द फोर्थ पार्ट इज sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos x 60 बाय sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। चलो वैल्यूज रखते हैं। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 इज 1 माइनस cos x 60। नाउ cos x 60 इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin 60। sin 60 की वैल्यू थी √3/2, तो इसकी हो जाएगी 2/√3। ठीक है, होल बाय sec 30। sec इज रेसिप्रोकल ऑफ cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 इज 1/2 प्लस cot 45 इज रेसिप्रोकल ऑफ tan 45 1 था, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही फ्रैक्शनल टर्म्स हैं, p/q फॉर्म्स हैं, तो यहाँ पर हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेके। अब यहाँ 2 एंड √3 दोनों ही कोप्राइम नंबर्स हैं, तो इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा 2√3। ठीक है, 2√3 डिवाइड बाय 2, √3 मिलेगा, 2 से 2 कट जाएगा, √3 जो आया उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, √3 × 1 √3। अब 1 को हम लिख सकते हैं 1/1। ठीक है, नाउ 2√3 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो सेम मिलेगा 2√3 × 1 प्लस 2√3 माइनस 2√3 डिवाइड बाय √3 कट जाएगा, √3 से √3 ओनली 2 बचेगा, 2 2 ज़ार 4। सेम इसी तरह से हम डिनोमिनेटर में करेंगे, एलसीएम लेंगे पहले, एलसीएम है 2√3 यहाँ पर भी। अब 2√3 को √3 से डिवाइड करो तो √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 2 ज़ार 4 प्लस यहाँ से 2 कट जाएगा, √3 × 1 बचेगा, दैट इज √3 प्लस 2√3 × 1 करेंगे तो 2√3 यूं कहीं आ जाएगा। अब यहाँ देखिए √3 प्लस 2√3 दोनों ही लाइक टर्म्स हैं, √3 वाली हैं, तो ये दोनों ऐड हो सकती हैं। 1√3 प्लस 2√3 टोटल हो जाएंगे 3√3 -4 एज इट इज बाय 2√3, फिर बाय ये 4 एज इट इज प्लस √3 प्लस 2√3, जैसे यहाँ ऐड किया था यहाँ पर भी ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 3√3 बाय 2√3। इसके भी डिनोमिनेटर में 2√3 है, इसके भी डिनोमिनेटर में 2√3 है। जब रेसिप्रोकल लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना 3√3 - 4 बाय ये पूरा 4 प्लस 3√3। न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग इस टर्म को लिखेंगे 4 प्लस 3√3 को, यहाँ पर 3√3 पहले लिखा हुआ है, तो ये दोनों तो पॉजिटिव हैं, कोई भी पहले लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं 3√3 और ये +4 फिर यहाँ। अब देखिए ओनली साइन का डिफरेंस है, टर्म्स बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर भी डिनोमिनेटर क्या है, इरेशनल है, तो उसका रेशनलाइजेशन करेंगे। अब रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, सेम डिनोमिनेटर ले लेंगे लेकिन साइन बदल देंगे, प्लस है तो माइनस ले लेंगे बीच में। 3√3 -4 से मल्टीप्लाई किया ऊपर और उसी से फिर डिवाइड करेंगे 3√3 - 4। ओके, अब न्यूमरेटर में 3√3 - 4 इंटू 3√3 - 4, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी की आइडेंटिटी एप्लीकेबल है, तो वो हो जाएगा a² - b²। तो a के प्लेस पे है 3√3 इसका स्क्वायर माइनस b के प्लेस पे है 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर न्यूमरेटर में a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a² + b² - 2ab, तो वही करेंगे 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4² -2 इंटू 3√3 इंटू 4, और नीचे तो आइडेंटिटी हमने अप्लाई कर दी है, इसको जस्ट ओपन कर लेते हैं। 3√3 का स्क्वायर जब करेंगे तो √3 का स्क्वायर होगा तो 3 बन जाएगा, अभी ऊपर किया था, एंड 3 का स्क्वायर होगा तो 9 बन जाएगा, तो 9 इंटू 3 दैट इज 27 -4 4 ज़ार 16। अब यहाँ न्यूमरेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 3√3 का होल स्क्वायर अभी अभी कैलकुलेट किया है 27 आएगा,
प्लस 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, 24 रूट 3 बाय 27 माइनस 16 होता है 11। ओके, नाउ न्यूमरेटर में ऐड करो 27 प्लस 16 से हमें मिलेगा 43, ये हो जाएगा 43 माइनस 24 रूट 3 एज इट इज बाय 11। That's it. This is the answer. Okay. Now let's take the last part. And the last, that is fifth part, is 5 cos square 60 plus 4 sec square 30 minus tan square 45 upon sin square 30 plus cos square 30. वैल्यूज रखेंगे 5 इंटू cos 60 का होल स्क्वायर, cos 60 होता है 1/2, इसका स्क्वायर लेना है, प्लस 4 इंटू sec 30 का होल स्क्वायर, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ cos 30, ये हो जाएगा 2/√3। सो sec 30 इज 2/√3 एंड क्योंकि स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर लेंगे, माइनस tan 45 का स्क्वायर, tan 45 1 होता है, उसका स्क्वायर भी 1 ही हो जाएगा। नाउ sin 30 का स्क्वायर, sin 30 होता है 1/2, इसका स्क्वायर प्लस cos 30 होता है √3/2, तो यहाँ लेंगे √3/2 का होल स्क्वायर। ओके, नाउ ओपन दीज स्क्वायर्स हियर, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 मिलेगा, 5 इंटू 1/4 5/4, प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4 आ जाएगा, 4 4 जार 16 बाय √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बन जाएगा, माइनस 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और नीचे फिर डिनोमिनेटर में 2 है, 2 का स्क्वायर होगा तो 4 आ जाएगा। फिर से p/q की फॉर्म में टर्म्स हैं तो एलसीएम लेंगे, न्यूमरेटर में एलसीएम आएगा 4 3 जार 12, दोनों ही कोप्राइम नंबर्स हैं तो देयर प्रोडक्ट इज द एलसीएम। अब 12 डिवाइड बाय 4 3 आ जाएगा, 3 इंटू 5 15, प्लस 12 डिवाइड बाय 3 4 आएगा, 16 इंटू 4 इज 64 माइनस 12 इंटू 1 12 बाय, यहाँ दोनों ही डिनोमिनेटर्स 4 4 हैं तो एलसीएम भी क्या आएगा 4 आएगा, एंड फिर न्यूमरेटर में सेम नंबर्स आ जाएंगे 1 प्लस 3। ओके, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 15 प्लस 64 से हमें मिलेगा 79 माइनस 12 बाय 12, एंड नीचे आ जाएगा फिर 3 प्लस 1 4, 4/4 इज इक्वल टू, नाउ 79 माइनस 12 हमें मिल जाएगा 67, 67 बाय 12, यहाँ देखिए ये है 4/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, दैट इज 67/12 ही आंसर है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, होप दिस इज अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।